हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर रहेगा। तो अगर अपन बात करें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो होता क्या है, तो देखो, जब भी अपन कोई फ़ाइल इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी फाइल अगर अपन अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे एक प्रोटोकॉल काम में आता है जो उस फाइल को डाउनलोड और अपलोड करने में अपनी सहायता करता है। उस प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं? FTP। यानी FTP एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसकी सहायता से कोई भी यूज़र फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है या फिर किसी भी फाइल को अपन को इंटरनेट पे अपलोड करना है तो वो FTP की मदद से अपन कर पाते हैं। अब जो बात आती है यहाँ पे, जो FTP है उसके यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं। FTP है जो प्रोटोकॉल है वो 3 तरह से वर्क करता है। पहला जो FTP का टाइप है उसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड FTP। स्टैंडर्ड FTP का मतलब ये हो गया कि एक नॉर्मल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, नॉर्मल कोई भी फाइल है मैंने उसको डाउनलोड कर लिया या फिर उसको अपलोड कर लिया, लेकिन वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड FTP है वो किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है। यानी आप जो फाइल लेके आ रहे हो उसमें वो फाइल करप्ट है या फिर उसके साथ कोई वायरस आपके डिवाइस में आ रहा है तो वो इन सब चीज़ों की गारंटी नहीं लेता है। यानी जो स्टैंडर्ड FTP है उसमें डेटा का इनक्रिप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या नहीं है, सिक्योर नहीं है। एक वर्ड आता है आपका इनक्रिप्शन और एक वर्ड आता है डिक्रिप्शन। देखो, एक वर्ड तो है इनक्रिप्शन, क्या वर्ड लिखा मैंने? इनक्रिप्शन। और एक वर्ड होता है डिक्रिप्शन। अब देखो, इनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ और डिक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ। देखो, इनक्रिप्शन का मतलब तो ये होता है कि जैसे मान लो अपन कोई भी मैसेज किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे हैं, एक डिवाइस से या फिर दूसरे डिवाइस पे कोई भी मैसेज अगर अपन भेज रहे हैं, वहाँ पे अगर इनक्रिप्शन की सुविधा है, ध्यान से सुनना, इनक्रिप्शन की सुविधा है तो जो भी मैसेज आपने भेजा होगा यहाँ से, जैसे मान लो आपने क्या भेजा, हेलो भेजा, हेलो लिख के भेजा है, यह आपका डिवाइस 1 है, इस डिवाइस 1 से आपने हेलो मैसेज किया है डिवाइस 2 पे, डिवाइस 2 पे आप मैसेज कर रहे हो। अगर ये हेलो वर्ड यहाँ से, जैसे मान लो ये इसका मार्ग था, यहाँ से इस डिवाइस पे पहुँचा और बीच में भी ये जो मैसेज है बीच में यहाँ पे भी क्या बना रहा, हेलो ही बना रहा, और यहाँ पे इनको जो मैसेज मिला वो भी हेलो के रूप में मिला। यानी यहाँ पे इस मैसेज को मैंने बीच में इनक्रिप्ट नहीं किया है। इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जो कोई भी ओरिजिनल मैसेज है, जो ये ओरिजिनल मैसेज है, इसको सांकेतिक जो आपके चिन्ह होते हैं या वर्ड होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। अगर यहाँ पे इनक्रिप्शन होगा तो हेलो को यहाँ पे कुछ इस तरह से चेंज कर दिया जाएगा, जैसे मैंने लिखा 1%DF2 ऐसे करके। यानी बीच में अगर कोई दूसरा बंदा अगर इस मैसेज को एक्सेस भी कर लेता है तो वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये मैसेज जो था वो कैसा हो गया, इनक्रिप्टेड हो गया। अब देखो, यहाँ पे इनक्रिप्टेड हो गया मैसेज, इसको तो बोलते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है। अब जैसे ही ये मैसेज यहाँ से यहाँ पे आता है, D2 पे आता है, तो ये इस चीज़ को समझेगा नहीं, तो यहाँ पे इस मैसेज को मेरे को वापस से क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। यानी वापस से इस चीज़ को मेरे को किस में चेंज करना पड़ेगा, इस नॉर्मल टेक्स्ट में, या फिर जो ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है उसमें मेरे को वापस से इसको चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी प्लेन टेक्स्ट है उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, सीफर टेक्स्ट में। किस में चेंज किया, सीफर टेक्स्ट में। ध्यान रखना, जो सीफर टेक्स्ट होता है वो हमेशा इनक्रिप्टेड होता है, यानी जिसको इनक्रिप्ट कर दिया गया। यानी हेलो को मैंने किस में चेंज कर दिया, इन सांकेतिक वर्ड में चेंज कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, सीफर टेक्स्ट, ठीक है। ये सीफर टेक्स्ट है। फिर सीफर टेक्स्ट को वापस से क्या किया जाता है, जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें क्या किया जाता है, बदला जाता है। प्लेन टेक्स्ट में वापस से उसको क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुई यहाँ पे, ये जो प्रोसेस होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको तो क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन। और जब सीफर टेक्स्ट से वापस तुम्हारा मैसेज सामने वाले डिवाइस के पास जाके प्लेन टेक्स्ट में बदल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन, ठीक है।
इनक्रिप्शन का मतलब जो प्लेन टेक्स्ट है उसको सीफर टेक्स्ट में, यानी सांकेतिक जो अपने कैरेक्टर होते हैं उनमें अपन ने उसको चेंज कर दिया ताकि तीसरा कोई भी व्यक्ति है बीच में उसको समझ नहीं पाए और उसकी सिक्योरिटी बनी रहे। और जो सांकेतिक जो टेक्स्ट था आपका, सीफर जो टेक्स्ट था, उसको वापस से मैंने क्या किया, सामने वाला जो डिवाइस है उस पर वापस से उसी प्लेन टेक्स्ट में उसको चेंज कर दिया ताकि उसको वो समझ में आ जाए। तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया और डिक्रिप्शन का मतलब भी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है वो है FTPS। देखो FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S जो जुड़ा है उसका मतलब होता है सिक्योर। यानी ये जो प्रोटोकॉल है वो कैसा है, बिल्कुल सिक्योर है। ध्यान रखना, नीचे एक और है SFTP, ये भी सिक्योर है, और FTPS है वो भी सिक्योर है। बस सिक्योरिटी के जो मैकेनिज्म हैं वो इनमें थोड़े से क्या हैं, अलग है। जैसे FTPS है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसकी फुल फॉर्म है, ये फाइल को सिक्योर करने के लिए, यानी फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए, जो भी आपका मैसेज है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर जो एल्गोरिथम है या फिर जो प्रोटोकॉल है उसका यूज करता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। ध्यान रखना यहाँ पे आपका डेटा क्या है, सिक्योर है। थर्ड आता है SFTP, इसका मतलब होता है SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इससे भी थोड़ा क्या है, एडवांस लेवल पे क्या है, सिक्योर है। जिसमें SSH जो लिखा है वो एक एल्गोरिथम मान लो आप, जिसके तहत ये क्या करता है, जो भी फाइल है, जो भी आपका मैसेज है उसको सिक्योर करता है, यानी उसको इनक्रिप्ट करता है। तो जो SFTP है वो डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए किस मैकेनिज्म का यूज करता है, सिक्योर सेल होस्टिंग। SSH की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सिक्योर सेल होस्टिंग, इसका यूज करता है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। अब इसका जो यूज करते हैं अपन, जो भी आपकी वेब होस्टिंग है उसमें अपन इसका यूज करते हैं। सर्वर का जो मैनेजमेंट हो गया वहाँ पे भी अपन ये वाला जो प्रोटोकॉल है उसी का यूज करते हैं। अब देखो ऊपर ही ऊपर अपने पास दो वर्ड और आए हैं, एक वर्ड है अपने पास डाउनलोड और दूसरा है अपलोड। देखो इनको भी देखो, एक वर्ड तो है डाउनलोड, ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है वो है अपलोड। अपलोड एक वर्ड है मेरे पास डाउनलोड, दूसरा है अपलोड। ध्यान रखना डाउनलोड और अपलोड में अंतर क्या है। देखो जब भी इंटरनेट से, मान लो इंटरनेट से कोई भी फाइल या फिर कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करके आप अपने डिवाइस के अंदर उसको स्टोर करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, डिवाइस के अंदर स्टोर करवा रहे हो। जैसे मान लो आप किसी गाने की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने एक MP3 सॉन्ग है उसको डाउनलोड किया या वीडियो सॉन्ग है उसको डाउनलोड किया, और वो डाउनलोड होकर आपके कहाँ आ गया, आपके मोबाइल में आ गया, तो वो तो क्या कहलाता है, डाउनलोड। और अपलोड का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई कंटेंट पड़ा हुआ था, आपके पास कोई वीडियो है, ऑडियो है, और वो आपने इंटरनेट पे क्या किया है, उसको अपलोड किया है। यानी जैसे यूट्यूब वगैरह पे, यूट्यूब पे अपन क्या करते हैं, कोई भी वीडियो होता है अपन बना के उसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। यानी अपनी जो फाइल है वो डिवाइस से किसकी तरफ जा रही है, इंटरनेट की तरफ। और डाउनलोड में क्या होता है, इंटरनेट से कोई फाइल आती है आपका जो डिवाइस है उसकी तरफ। तो ध्यान रखना डाउनलोड का मतलब इंटरनेट से कोई चीज़ आपके डिवाइस में आ रही है, और अपलोड का मतलब कि जो आपका डिवाइस है उससे कोई फाइल किसकी तरफ जा रही है, इंटरनेट की तरफ, या फिर जो सर्वर है उसकी तरफ जाके वहाँ सर्वर पे वो क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो एक छोटा सा लेक्चर था फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे मैं इसी चैनल पे 1 बाय 1 आपके लिए लेके आऊँगा। चाहे आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो या फिर JRR SU यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप PGDCA कर रहे हो, तो उसमें जो 10 सब्जेक्ट चलते हैं उनका भी जो कंटेंट है, जो टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज, मैं यहीं पे आपके लिए सब कुछ लेके आऊँगा। धन्यवाद।